Assalamu alaikum dear students. Today is the fifth lecture of 7th chapter. In today's lecture we shall do question number 4, 5 and 6 of exercise 7.1 inshallah. Let's start from question number 4. Find the number z so that a triangle with vertices a 1 minus 1 0, b minus 2 2 1 and c 0 2 and z is a right triangle with right angle at c. हमने यहाँ पे z फाइंड आउट करना है और उसने हमें बता दिया कि आपके ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या हैं ए बी सी, और उसने हमें बता दिया कि हमारा ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है विद राइट एंगल एट सी. तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑल द थ्री साइड्स. आपने पहले तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी है. ए भी फाइंड आउट कर लें, इसी तरह हम सी भी फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट ए सी. तो ए भी फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता है, हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है. ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. तो ओ बी हमारे पास होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. तो आपने इसी पॉइंट बी को इन द फॉर्म ऑफ ओ बी लिख लेना, यानी इसी का जब पोजीशन वेक्टर बना लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी. इसके अलावा इसको आप दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था कि b के x कोऑर्डिनेट में से आप x का जो है वो b के x कोऑर्डिनेट में से a का x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, साथ हम लिख देंगे i कैप. इसी तरह इसके सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और आ जाएगा j कैप, और इसी तरह से थर्ड वाले कोऑर्डिनेट जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. a b इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट c b एंड वी विल फाइंड a c. लेट a c प्लस c b इज इक्वल्स टू ए बी. इसको आप चेक भी कर सकते हैं. इसको जब हम चेक करेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया भी हो जाएगा. हियर वी हैव ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी. अगर आप इसके आई वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे तो -2 -1 करेंगे -3, वो हमारे पास यहाँ आ रहा है. यहाँ 0 + 3 करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 मिलेगा, और इसी तरह से हम ये देखेंगे 1 - z प्लस z इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 1. सो वी कैन सी that AC plus CB is equals to AB. Next उसने हमें बताया हुआ कि the right angle is at C as given that the right angle is at C. right angle जो हमारे C पे बन रहा है, therefore we have. तो इसको हम कैसे ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा ए सी डॉट सी बी इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि आपका सी पे राइट एंगल बन रहा है इसलिए हम ए सी और सी बी का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आना चाहिए. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ ए सी एंड सी बी. जीरो ही रहेगा. अब आपने इसको बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट की जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको इस प्रोडक्ट कर लेते हैं. हमने इस तरह से लर्न किया था कि आपने आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कराना है, जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और के वाला जो है वो आपका के वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो हियर वी विल गेट -1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस z इंटू 1 माइनस z which is equals to 0. So here we have 2 3 plus z minus z square is equals to 0. This implies 2 plus 0. So here we will get 2 plus z minus z square is equals to 0. यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा z square minus z plus 2 is equals to 0. In this step we can make factors. Factors आपके क्या बनेंगे, -2z plus z plus 2 is equals to 0. From the first two terms z can be taken as common. z plus 1 and z minus 2 is equals to 0. This implies z plus 1 is equals to 0, z minus 2 is equals to 0, z is equals to -1
z is equals to 2. So these are the two required values of z. Now we have question number 5. If v is a vector for which v dot I is equals to 0, v dot j is equals to 0 and v dot k is equals to 0, we have to find v. तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं let v is equals to v1 I cap प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप. इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 का. नाउ एज गिवन दैट, उसने हमें यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे उसने हमें दे दिया है कि v डॉट आई इज इक्वल्स टू 0, v डॉट आई इज इक्वल्स टू 0. इसको फिलहाल हम लेकर चलेंगे. आपने जो v सपोज किया उसकी वैल्यू पुट कर दें, v1 I कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप. I डॉट ये वाला जो है साथ आपका ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0. अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा v1 इंटू 1 प्लस कंपोनेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो जब आप डॉट करेंगे तो वो आपके पास 0 आ जाएगा. k जो है उसका भी कंपोनेंट नहीं होता तो वो भी 0 आ जाएगा. v1 is equals to 0. एक v डॉट j is equals to 0. सो इसकी भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. v की जगह रखेंगे v1 I कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप डॉट j कैप इज इक्वल्स टू 0. इसी तरह से ये आपका बनेगा 0 प्लस v2 into 1 plus 0 is equals to 0. So here we will get v2 is equals to 0. Next we have v dot k is equals to 0. Next take v dot k is equals to 0. v की जगह आप रख देंगे v1 I cap plus v2 j cap plus v3 k डॉट k वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. इसको करेंगे आपके पास आ जाएगा 0 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज v3 इज इक्वल्स टू 0. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v1 v2 v3 इन इक्वेशन 1. जो v1 v2 और v3 की वैल्यू हमने 0 फाइंड आउट की है उसको हम पुट कर देते हैं 1 में. v वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा 0 I कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप. देयरफॉर v इज अ नल वेक्टर है, तो ये हमारे पास क्या होगा 0 वेक्टर आ जाएगा. आपने इस 0 को अंडरलाइन करना है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन आपने डालना है. ऊपर एरो हेड लगा दें या नीचे लाइन लगा दें. सो दिस इज आवर. Next we have question number 6. Show that the set of points P, Q and R form a right triangle. तो उसने हमें यहाँ पे कहा है कि आपने जो सेट ऑफ पॉइंट्स है P, Q, R ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बना रहे हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको ट्राइंगल प्रूव करेंगे, देन वी विल प्रूव इट अ राइट ट्राइंगल. हेयर वी हैव P, Q. उसी तरह से आपने O, Q माइनस O, P करेंगे तो आपके पास आ जाएगा P, Q. इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट Q, R और इसी तरह से आप फाइंड आउट करेंगे P, R. As here we can see that अगर हम P, Q और Q, R को ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है. When we add P, Q and Q, R we get, ये आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहा है ना ये आपके पास P, R वाला आ रहा है. ठीक है, तब हमें ये हुआ कि अगर हमने वेक्टर की दो वेक्टर्स को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया P, R. सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इट इज अ ट्राइंगल. प्रूव that it is a right triangle. Next we will prove that it is a right triangle. So right triangle के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए P, Q और इसके साथ हम Q, R इन दोनों को डॉट लेकर चेक कर लेते हैं. अगर तो इन दोनों का डॉट जो है वो 0 आ रहा होगा then it will be a right triangle, otherwise not. So take P, Q
टू देख लेते हैं, पी क्यूब की वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू आपके पास 3i minus 2j plus 2k, and next we will put the value of qr 2i plus 4j plus k. Putting the values and then taking the dot product, we have i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ. 3 into 2 plus minus 2 into 4 plus 2 into 1. 6 minus 8 plus 2, which is equals to 8 minus 8, which is equals to 0. As here 2r is equals to 0, so triangle PQR is a right triangle.